1 जनवरी एक ऐसा दिन जिस दिन सब किसी को कहीं ना कहीं घूमना चाहिए, इसीलिए हम निकल जाते हैं बर्फों को कदम रख के पहाड़ों की तरफ। और पहाड़ों पे इस पहाड़ पे चढ़ते चढ़ते हमारी थकान तो पूरी हो जाती है, लेकिन हमारा डेस्टिनेशन पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोगों को चढ़ना था उस पहाड़ पे जिस पहाड़ पे आज तक कोई नहीं चढ़ा। तो हम लोग पहुंच गए हैं राजगीर। ये है राजगीर का नजारा। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को शुरू से अंत तक आप सभी के सामने लाता हूं। ये कहानी है दो दोस्त की, जिसका 1 जनवरी का कोई प्लान नहीं होता है। क्या करे क्या नहीं करे ये तो हम नहीं जानते थे, लेकिन हम पहुंच जाते हैं पटना जंक्शन। हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हम स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं। मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। हम कहाँ जाएंगे हमें पता नहीं, लेकिन जाएंगे ये हमें पता है। ट्रेन में तो बैठ जाते हैं, लेकिन ट्रेन में कहाँ बैठते हैं? प्रभु हे जगन्नाथ, मैं कहाँ आ गया? ये ट्रेन का बोगी नहीं है। क्या है महाराज? ट्रेन का बोगी नहीं है तो क्या? लगेज वाला कंपार्टमेंट है भाई। ट्रेन नहीं है कि बोगी नहीं है? हे प्रभु, ये क्या हो गया? कहते हैं ना कि हम कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे और कहाँ बैठेंगे, ये तो ऊपर वाले के हाथ में होता है। सेम वही होता है। हम ट्रेन में बैठते हैं, लेकिन ट्रेन के एक पैसेंजर वाले जगह पे नहीं, एक बोगी में जिसमें सामान रखी जाती है। हमारी हार्ट बीट बढ़ रही थी। क्या ये ट्रेन का जो गेट है ये फिर खुलेगा? कैसे हम बाहर निकलेंगे ये हमें ही पता नहीं था। लेकिन कुछ देर बाद हम लोग की हंसी को और बढ़ाने के लिए एक हंसमुख चेहरा आता है, जो शायरियों से हंसाते हंसाते हमें खूब हंसाता है। हमसे मिलना कभी? हाँ, कहाँ में? बिहार दिखाएंगे। अच्छा, हमसे मिलना कभी? बिहार दिखाएंगे तुम्हें। अच्छा, लोगों का सद्भाव दिखाएंगे तुम्हें, सादगी से भरा जीवन, ममत्व भाव दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी? बिहार दिखाएंगे। वाह वाह वाह। क्या नाम है भैया? आपका नाम क्या है? सली श्रीवास्तव। हमारा नाम क्या करिएगा? बिहार का नाम वायरल हो जाएगा महाराज। वायरल हो जाएगा तो कौन पूछेगा? वायरल होने को शौक नहीं। ना तो बोलिए ना, नाम हो जाइएगा तो नाम बोलिए भैया, नाम बोलिए। आप पक्का वायरल होइएगा, आप नाम बोलिए। ये वीडियो पक्का जाई मिलियन व्यू। आई वीडियो बोलिए। ये वीडियो मिलियन व्यू में जाई। तो नाम बताओ। कुछ देर बाद राजगीर पर और बिहार पर एक ऐसी शायरी सुनाते हैं जिसे सुनकर मन करता है मोबाइल फोड़ दे, मोबाइल फोड़ दे। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, और मोहब्बत किसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जहाँ से हम लोग हैं उस पावन पवित्र धरा स्थल को हिंदुस्तान कहते हैं। हमारी ओठों पे मुस्कान आप देखकर समझ गए होंगे कि हम गलत सिचुएशन में होते हुए भी हमारी मुख से वो मुस्कान नहीं छीन पाती है, क्योंकि मुस्कान लाने वाला यही मुस्कान है। इनकी शायरी सुनते सुनते हमारी डेस्टिनेशन बहुत ही नजदीक आ चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें आपको कि इनकी शायरी में इतना दम था कि हम राजगीर पहुंच जाते हैं हंसते खेलते और कूदते। राजगीर एक ऐसा जगह है, एक ऐसी जगह है जिस पे पहाड़ों पे भी पहाड़ है और पहाड़ों के ऊपर भी बहुत सारे मंदिर हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसकी कथाएं यहीं पे समाप्त नहीं होती। इसकी कथाएं तो तब शुरू होती है जब महाभारत शुरू होती है। और महाभारत में जरासंध का वही अखाड़ा हम दिखाने वाले हैं इसमें, जिसमें वो अखाड़ा में भीम ने जरासंध को 2 भागों में बांट दिया था। जरासंध का वही सोन भंडार दिखाएंगे जिस भंडार में वो सोना रखता था। तो चलिए हम ब्रह्म कुंड से शुरुआत करते हैं। ये रहा ब्रह्म कुंड। इस कुंड में नहाने वाला हर प्राणी ब्रह्म के समान होता है। जी हाँ दोस्तों, हम बता दें कि यहाँ पे
बहुत सारे कुंड हैं, ब्रह्म कुंड से लेकर और गर्म कुंड से लेकर सूर्य कुंड और देवी कुंड, पृथ्वी कुंड, यानी बहुत सारे कुंड हैं। एक लगातार तो हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हमारा ये मकसद है कि हम राजगीर को एक बेहतरीन ढंग से आपको प्रस्तुत करें। तो हम चलते हैं आपको यहीं से पहाड़ की तरफ, और पहाड़ की तरफ तो चलते हैं, लेकिन पहाड़ पर कैसे चढ़ते हैं ये आपको देखकर बेहद ही अविश्वसनीय होगा, क्योंकि हम पहाड़ की तरफ एक सीढ़ी से नहीं, एडवेंचर की तरफ हम चढ़ते हैं। पहाड़ों पे पहाड़ के पत्थर पे पत्थर और पत्थर पे लात रखकर हम अथाह परिश्रम के बाद हम पहुंचते हैं एक ऐसी पहाड़ पे, जिस पहाड़ से हम एक ऐसी नजारा को देख सकते हैं जिस नजारा को देखने के लिए हर प्राणी की इच्छा होती है। जी हाँ दोस्तों, हम एक पहाड़ पे पहुंचते हैं और पहाड़ की ऊंचाइयों से हमें मंदिर और सारी कुंड एक अद्भुत तरीके से दिखाई देती है। अद्भुत, अद्भुत, अविश्वसनीय, जिस पे आपको विश्वास नहीं हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन हम यहीं पे नहीं रुकते हैं, हम और आगे बढ़ते हैं एक नई तलाश में। हम अपनी कदम को उस जगह तक जाने से नहीं रोक सकते हैं जिस जगह पे जाकर लोग कहे हाँ यहाँ पे शांति है। तो हम अपने कदम को और आगे बढ़ाते हुए पहाड़ों के पत्थर और पत्थर पे लात धर के हम उस जगह पे जाने के लिए अथाह परिश्रम करने लगते हैं। और परिश्रम करते 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 बहुत करते करते कुछ देर बाद हमें इतनी गर्मी होती है कि हमारा स्वेटर खोलना पड़ जाता है। हमें इतनी गर्मी होने लगती है कि हमें लगता है कि ये तो ठंडी का मौसम ही नहीं है। लेकिन हम पहुंच जाते हैं एक मंदिर के पास, और इस मंदिर तो मेरा डेस्टिनेशन नहीं था। हमें तो मिलना था एक मंदिर में जहां पे स्वयं शिव जी विराजमान रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शिव मंदिर की कथाएं बेहद ही पुरानी है। कहा जाता है कि महाभारत के समय ये जो पहाड़ों के ऊपर एक महाकालेश्वर मंदिर है, जिस मंदिर में महाभारत के काल में पूजन हुआ था। यहाँ पे एक नंदी जी है और यहाँ पे शिव जी है। इस बर्फ में भी, यानी कि ये जो ठंडी का दिन है, इसमें कुहा खूब है, और इस कुहा के बीच में एक गुफा है। और ये गुफा में जाने से पहले हम आपको बता दें, ये गुफा बेहद ही डरावनी है, इसलिए हम उसके अंदर तो नहीं जाते हैं, लेकिन परिश्रम करते हैं थोड़ा सा अंदर से वीडियो बनाने की, जिस वजह से आप सभी को मैं दिखा सकूं। कुछ देर बाद हम उस पहाड़ से निकल के एक नए पहाड़ की खोज में निकल पड़ते हैं। वो पहाड़ बेहद ही अच्छा होता है क्योंकि उस पहाड़ पे लोग बहुत कम जाते हैं। दूसरे पहाड़ पे जाने से पहले हम उस कथाओं को फिर याद करते हैं जिन कथाओं में महाभारत में भी जिक्र है। हम आते हैं जरासंध अखाड़ा में। यह अखाड़ा इतना ऊपर क्यों है, हमें भी आश्चर्य है, क्योंकि इतना ऊपर अखाड़ा क्यों है और लोग कहाँ बैठते होंगे, हमें भी यही कंफ्यूजन थे। हमारे साथ जो भी लोग थे ये सेम सिचुएशन में कंफ्यूज थे कि इतना ऊपर अखाड़ा क्यों है। हम आ जाते हैं वही सोन भंडार जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। वो सोन भंडार जिस भंडार में जरासंध अपना सोना रखता था। ये सोन भंडार बहुत ही बड़ा है और आपको बता दें कि ये बना बनाया है और इसके अंदर ये पहाड़ को काट कर बनाया हुआ है। ये मतलब कि आपको बता दें कि ये जैसे गिट्टी बालू से बनता है वैसा नहीं है, ये पहाड़ से बना हुआ है। लेकिन हमें तो लगा कि ये सारा साम्राज्य मेरा है। साम्राज्य जो आप देख रहे हैं, ये मेरे प्रजाजन, ये मेरी पहले जन्म की घोर तपस्या से प्राप्त की गई ये महल जो अभी नष्ट हो गई है, ये पहले जन्म में मेरी, ये पूरे साम्राज्य, ये पूरे लोग
ये सब प्रजाजन है मेरे, सब प्रजाजन है। सोन भंडार के ऊपर चढ़ने के बाद हमें तो लग रहा था ये सारा साम्राज्य मेरा ही है। आप भी मेरे। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सोन भंडार मेरा नहीं है, इसलिए मैंने उस जगह को छोड़ के एक नई जगह जाने लगा। ये नई जगह बहुत ही अद्भुत है। कहा जाता है कि इस नई जगह पे यदि कोई मनोकामना मांगो माँ से तो माँ अवश्य पूरी करती है। ये मनोकामना देवी मंदिर है। ये मनोकामना देवी मंदिर कहा जाता है कि बहुत प्राचीन है, खुदाई के बाद प्राप्त की गई है। यहाँ पे एक अद्भुत मूर्ति और यही सारा वृत्तांत ये आपके सामने बता रहे थे। हम यहाँ पे थोड़ी माँ की पूजन करने के बाद हम निकल पड़ते हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे खूब शांति है। असल में ही यहाँ पे शांति थी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अद्भुत शांति का अनुभव हमें प्राप्त हुआ। यहाँ पे 2 शेर हैं, एक नहीं 2 शेर है। यहाँ पे इस साइड में और उस साइड में 2 शेर है और यहाँ के साइड में एक बुद्ध भगवान का एक प्रतिमा है। और यहाँ पे क्या है, इस पे क्या लिखा था हमें नहीं पता, लेकिन अब हम पहुँच जाते हैं पटना। स्टोरी कैसा लगा सब्सक्राइब करके बताएं।